बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए, हम पेपर आप लोगों के लिए लाए हैं जो है कि नैतिक योग तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा का जो ये है मॉडल पेपर। ठीक, यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे हैं इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, ये उनके लिए है, उन बच्चों के लिए। और इस पेपर को हम देखेंगे ठीक कि किस प्रकार से पेपर में क्या है। ये पेपर का एक तरह से क्या है, मॉडल पेपर है। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्या है, नैतिकता का संबंध है समाज से, धर्म से, बुराई से, पाप से। नैतिकता का संबंध किससे है बताना है। ठीक, तो नैतिकता का संबंध समाज से होगा। दूसरा, धर्म के लक्षण बताए गए हैं 2, 4, 8, 10। धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो धर्म के जो है कि 10 लक्षण बताए गए हैं। ऑप्शन घ सही होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति का कर्तव्य है। व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है? व्यक्ति निर्माण करना, परिवार निर्माण करना, समाज निर्माण करना और उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण तीनों होगा। ठीक, व्यक्ति का एक कर्तव्य ऐसा होता है जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का निर्माण करे, फिर उसके बाद परिवार का निर्माण करे और साथ ही साथ समाज का भी निर्माण करे। इसलिए ऑप्शन घ हमारा सही होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने, अरस्तु ने, स्वामी विवेकानंद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनमें से जो कहा था वो थे अरस्तु। ये कहे थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म को मानने वाली है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म को मानने वाली है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो भारत में जो अधिक जनसंख्या है धर्म को मानने वाली वो है हिंदू। ऑप्शन क सही होगा। उसके बाद छठवां प्रश्न है हमारा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 26 जनवरी, 10 सितंबर, 5 फरवरी। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ग हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम योग है। चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम योग है। उक्त परिभाषा निम्न में से किसकी है? ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है? महर्षि पतंजलि द्वारा, विष्णु पुराण द्वारा, भगवत गीता द्वारा, वेदांत द्वारा। तो ये जो परिभाषा दिया गया है कि चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम योग है, ये परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दिया था। ऑप्शन का हमारा सही होगा। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? स्वास्थ्य में सुधार, मूल क्रियाओं में सुधार, चरित्र उत्थान, उपयुक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है ये होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद शरीर के रक्त को शुद्ध करती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो शरीर के रक्त को ऑक्सीजन शुद्ध करता है। ऑप्शन ग हमारा सही होगा। उसके बाद है, मधुमेह में कौन सा आसन उपयोगी है? कौन सा आसन उपयोगी है मधुमेह में? हलासन, सर्वांगासन, उत्तान पादासन और उपयुक्त सभी। तो होगा इनमें से मधुमेह में जो आसन उपयोगी है, इसमें 2 आसन दिया है जो कि उपयोगी है, हलासन और सर्वांगासन। ठीक, ये दोनों उपयोगी है। और वहीं ये जो है उत्तान पादासन, ये उपयोगी नहीं है। ठीक, तो इसमें दोनों में से आप कोई ऑप्शन ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन उपयुक्त सही नहीं होगा। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, वायु संक्रमण को समझाइए। वायु संक्रमण क्या है बताना है। उसके बाद है, संस्कार का क्या महत्व है, इसको बताएंगे कि संस्कार के महत्व के बारे में इसमें हम बताएंगे। उसके बाद वार्म अप का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताना है।
संक्रमण रोग कैसे फैलते हैं, इसको लिखेंगे। उसके बाद है खेल को परिभाषित कीजिए। खेल को क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक, खेल से क्या लाभ है, क्या हानि है, सब कुछ मतलब बताना है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, बताना है। विकास का क्या अर्थ है, समझाइए। विकास का अर्थ समझाना है। शारीरिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा, शारीरिक शिक्षा का एक परिभाषा लिखना है और आसन से होने वाले लाभों को समझाइए। आसन से क्या लाभ है, इनको लिखना है। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, नहीं तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका सॉल्यूशन का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसके सॉल्यूशन का लिंक। तो ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। देखिए, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखना है। वायु संक्रमण को समझाइए, वायु संक्रमण को समझाना है। ठीक, यानी वायु संक्रमण कैसे फैलता है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को समझाइए। शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उनको बताना है। मानव में समाज के प्रति कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। मानव में समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसका वर्णन करना है। वीमेन पावर लाइन क्या है, वीमेन पावर यानी महिला सशक्तिकरण, एक प्रकार से समझ लीजिए वही चीज़ है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। स्वास्थ्य को जो कारक प्रभावित करते हैं उन कारकों का नाम लिखना है। अथवा वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखिए। इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। वृद्धि एवं विकास में अंतर। ठीक, वृद्धि में और विकास दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है खेल के महत्व एवं लाभ लिखिए। खेल का क्या महत्व है और उनसे हमें क्या लाभ है, लिखना है। अथवा आसन को परिभाषित करते हुए उसके उद्देश्य बताइए। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। तो आसन का परिभाषा लिखना है और आसन का क्या उद्देश्य होता है उसे लिखना है। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।